हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं विष्णु कुमार द्विवेदी डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज स्पेशली क्लास 12th के बच्चों को ऑप्टिक्स टॉपिक पढ़ाऊंगा। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स के ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light and its principle। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं और उसके जितने भी लाइट के डिपेंडेंट प्रिंसिपल्स हैं उन सभी के बारे में, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो, या पोलराइजेशन हो, या TIR हो, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो, सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है लाइट क्या है। लाइट, तो लाइट को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपको अगर कहा जाए कि आप एक अंधेरे कमरे में एक डार्क रूम में चले जाइए और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करके बताइए क्या क्या है। विदाउट एनी source of light you have to go. So you cannot explain what you have seen in the dark room because there is a total absence of light. So what is the condition of seeing any object? We should have light so we can see the object. So the light is the form of energy which makes us sensible about seeing object। हिंदी में समझें कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी ऊर्जा का स्वरूप है, या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होती है। ये लाइट है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट समझे क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल टू सी अ ऑब्जेक्ट और थिंग इन आवर सराउंडिंग विच मेक्स आवर आईज एबल टू सी। देखेगा कौन? अपनी आंखें ही देखेंगी। तो द लाइट इज द एबिलिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय आवर आईज। लाइट समझिए लाइट क्या है। एंड द रिफ्लेक्शन, वी आर कमिंग टू द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन when a light ray is incidented on a surface and reflect in the same way, then this phenomena of reflection of light, this phenomena of reflecting the light is called reflection of light। तो अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट सोर्स से एक लाइट की रे आई, बीम आई, तो उस लाइट की रे को जब कोई सरफेस टच करके वो उसी मीडियम में वापस जाती है, तो वो पूरा फिनोमेना क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। एक बार फिर से समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ incidenting the light on a surface and reflecting back to that medium। Here there are three main points. First one is the ray which came from the point source and reflect to the surface. This ray is called incident ray, and after reflection it goes in the same medium with a different direction. This is called reflected ray। And the surface on which the ray is reflected,
This surface is called surface of inclination या surface of reflection. The surface of inclination and surface of reflection is same here. It may be rough or plain, then we will discuss later. And the one the surface on the surface uh, total principle of reflection is dependent on the 3 points. One is incidented ray, and the second one is surface of incident या surface of reflection कह सकते हैं, and third one is reflected ray, and fourth one is normal we can say, we will discuss it later, and we are coming on that point. First one is incident ray. इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे इज द बीम ऑफ लाइट विच केम फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एंड रिफ्लेक्ट टू द सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन, सरफेस ऑफ एनी सरफेस that could be a plane or surface or rough surface. And second one is the reflected ray. The after reflection, the ray which goes back is called reflected ray. And the third one is surface of reflection or surface of inclination, reflecting surface. We can also say this reflecting surface. ये 3-4 पॉइंट हमें बहुत ही ध्यान से समझने पड़ेंगे. तो सबसे पहली बात आती है, अब आते हैं, हमने समझा इंसिडेंट रे क्या है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तीसरा सरफेस क्या है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, चौथा हमने समझा कि नॉर्मल क्या है. नॉर्मल एक तरीके की इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डाली जाती है फॉर द मेजरमेंट, फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशंस ना. And the two important point is left behind, that is incident ray angle, incident angle and reflected angle. Suppose the point source ray is coming with an angle theta. The theta may be different, 30 degree, 60 degree or less than it. We can say, we can discuss it later, because there is no I have no blackboard or whiteboard is here. It is my first class, and I will maintain this all, no problem in that. You have to focus on it. One is reflected angle, and first one is incidented angle. If suppose the light is coming with an angle theta and light is reflecting with angle theta dash, then the theta will be called as incidented angle, and second one is theta dash, which is called reflected angle. Got it? So if you have copy and pen, you can draw, I am speaking, you can draw a reflected surface one, that is plane surface. You should draw reflected plane surface, and when light is coming from the point source, it reflect at any point on the surface. The one most important point is here is that the point of incident means जहाँ पर वो लाइट आपकी टकराती है, जहाँ पर लाइट टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है. वो पॉइंट कहीं भी वेरी कर सकता है. सपोज दैट आपका बीचों बीच गिरा जाके वहाँ पे सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर बीचों बीच गिरा, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा. और किसी दूसरे एंगल से जब लाइट आई और वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई,
तो द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में भी वेरी। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को सबसे बीच में बना देते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है बच्चों, समझे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में वेरी विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। तो सबसे पहले आपने समझा ऑप्टिक्स क्या है, फिर आपने समझा लाइट क्या है, फिर आपने समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है या रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या है, फिर आपने रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आने वाले इंसिडेंटेड रे को समझा, फिर रिफ्लेक्टेड रे को समझा, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को समझा और कई तमाम टॉपिक समझे। हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए। अगर आप ये तीन चीज़ें समझ गए हो तो आप ये आगे चल के हेल्पफुल होंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन ना। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। ये अलग अलग नहीं होंगे, विल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, द एंगल I which is angle of incident is always equals to the angle of reflection. The point should be mentioned or should be very critical here is this: the point of incident is always equals to the point of reflection. This is the second principle of reflection of light. There are most important two laws of reflection of light. Hope that you all have understood the reflection of light or the light topic very well. This is my first class, so I will later be discuss the reflection of light. Namaskar.